नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग हमारे जिला दर्शन की सीरीज में बड़ी तेजी से हमारे बिहार के सारे जिलों को कवर अप कर रहे हैं। और आज उसी क्रम में बिहार के एक और प्यारे से खूबसूरत से जिले जिसका नाम है जहानाबाद, जिसको आज की इस क्लास में हम लोग कवर अप करेंगे। हमारे जहानाबाद जिले की बात करते हैं तो मगध डिवीजन का यह जिला है। पहले ये जिला जो था गया के साथ था, फिर गया से अलग हुआ और आगे जा करके इससे अलग होकर के अरवल जिला भी बनता है। तो आज के इस क्लास में हम लोग हमारे जहानाबाद जिले को कवर अप करेंगे। तो आइए जरा जहानाबाद जिले से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों को, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को और साथ ही साथ उससे रिलेटेड एमसीक्यूज को भी आज के इस क्लास में हम देखेंगे। तो आइए जिला जहानाबाद को कवर अप करते हैं। ज्यादा बड़ा जिला नहीं है, मतलब इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो ज्यादा लंबी क्लास नहीं जाएगी कल की तरह। कल जैसे गया में लगभग आधे घंटे की क्लास हो गई थी। तो क्योंकि बड़ा है, बड़ा जिला है इन टर्म्स ऑफ एरिया, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, बट प्यारा, बहुत प्यारा जिला है जहानाबाद। तो आइए जहानाबाद जिले के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। और जहानाबाद जिले के जानने के बारे में सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि आखिर जहानाबाद जिला जो है हमारा पड़ता कहाँ पे, उसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। तो आइए स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट अगर हम बात करते हैं हमारे इस जहानाबाद जिले के बारे में, तो हमारे इस जहानाबाद जिले को अगर आप देखना चाहते हैं तो दिस इज आवर जहानाबाद का जिला। ये जो है हमारा क्या है, तो ये जो है हमारा जहानाबाद का जिला है। और ये हमारा सबसे पहले बिहार का नक्शा जिसको आप देख सकते हैं, दिस इज आवर बिहार का नक्शा। और ये जो आपका बिहार का नक्शा है मेरे भाई, ये देखिए दिस इज आवर बिहार का नक्शा। ठीक। अब इस बिहार के नक्शे में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको नजर आएगा जहानाबाद जिला। ये जो है आपका, ये है जहानाबाद जिला। जहानाबाद जिले के आसपास के जिलों की बात करते हैं तो ये जो है आपका गया जिला है, दिख रहा होगा आपको, दिस इज द गया जिला। दिस इज बेसिकली नालंदा जिला, यहाँ पे आपको नालंदा जिला नजर आएगा। एंड दिस इज अरवल जिला, ये अरवल है। एंड दिस इज द पटना, दिस इज द पटना डिस्ट्रिक्ट। एंड पटना डिस्ट्रिक्ट इज नॉर्थ टू जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट। तो ये है हमारा जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट, आप देख सकते हैं दिस इज द जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट। अब जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट की बात जब हम करते हैं तो जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट के पास आपको पटना, नालंदा, अरवल, गया, ये चार जिले जो हैं दैट वाज लोकेटेड इन द जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट। व्हेन यू लुक एट द जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट, आप अगर इसको देखते हैं तो यू विल फाइंड इट आउट कि जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट इज ऑलमोस्ट लोकेटेड विद इन द हार्टलैंड ऑफ अ मगध। तो आप देख सकते हैं दिस इज द जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट। ये हमारा हो जाएगा गया। एंड दिस इज ऑल अबाउट पटना। एंड दिस इज ऑल अबाउट नालंदा। एंड दिस इज ऑल अबाउट अरवल। तो ये है हमारे जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट के आसपास का अपना डिस्ट्रिक्ट लोकेशन। तो आइए जरा इसको लेबल कर देते हैं। दिस इज बेसिकली गया डिस्ट्रिक्ट, दिस इज पटना। तो जहानाबाद इज जस्ट लाइक अ वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन है बिटवीन टू इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक सेंटर्स ऑफ बिहार, दैट इज पटना एज वेल एज गया। एंड यहाँ पे वी विल फाइंड इट आउट नालंदा। एंड हियर वी विल गो विद दैट अरवल। यहाँ पे आपको क्या नजर आएगा, अरवल, राइट। एंड दिस इज पार्टिकुलरली जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट। तो आप देख सकते हैं इन नॉर्थ ऑफ जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट देयर इज अ पटना, इन साउथ देयर इज अ गया, इन ईस्ट देयर इज नालंदा, ऑन द वेस्ट इट्स अरवल। तो ये जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट का आपको लोकेशन है, साउथ बिहार में आपको मौजूद नजर आता है जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट। इसके साथ साथ जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट को आप जब देखते हैं तो यू विल फाइंड इट आउट कि मगध प्रमंडल का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। और यह जिला जो है एक हम कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण सीमाओं से घिरा हुआ है, जिसमें अगर हम कहें तो फाल्गु नदी, दरगाह, यमुनी, इसके अलावा यमुनी या सोन जैसी इंपॉर्टेंट रिवर्स जो है यहाँ पे आपको बहती हैं। यहाँ का मैक्सिमम टेम्परेचर 45 डिग्री, मिनिमम टेम्परेचर 0.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। टोटल एरिया की बात जब हम करते हैं तो 981 स्क्वायर किलोमीटर का टोटल एरिया जो है, ये बेसिकली ये है, ये आपका 8 डिग्री होगा। ठीक है, ये 0.8 नहीं, 8 डिग्री है। टोटल एरिया जो है 931 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। एवरेज रेनफॉल जो है इसका 1074.5 mm, जिसको हम कह सकते हैं 107 सेंटीमीटर के आसपास एवरेज रेनफॉल है। और एवरेज एलिवेशन इसका, यानी कि एवरेज जो ऊंचाई है 113 मीटर इसकी एवरेज ऊंचाई नजर आती है। साथ ही साथ व्हेन यू टॉक्ड अबाउट दैट थिंग, इसका अपना एक अपना इतिहास रहा है। एंशिएंट टाइम में इट वाज अ इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर अ मौर्य हेरिटेज, क्योंकि भगवान बुद्ध के उपदेशों की भूमि और सम्राट अशोक द्वारा आजीवक संप्रदाय के लिए निर्मित जो बराबर की गुफाएं हैं, जो आजीवक संप्रदाय जिसके संस्थापक गोशाला जी हैं,
विच बिलीव इन नियति, विच बिलीव इन डेस्टिनी, जो कहता है कि भाग्य में जो होगा वही होगा, भाग्य को यू कांट चेंज। दैट वाज बेसिकली आजीवक संप्रदाय, दैट वाज स्टार्टेड बाय गौशाला। और ये जो गौशाला इसको शुरू किए थे, जो भाग्य पे यकीन करता था, जो बोलता था कि भाई आप कुछ भी कर लो वो बदल के नहीं रहेगा, तो ये जो है उसके संप्रदाय के संस्थापक और उन्हीं के सम्मान में यहाँ पे बराबर गुफाएं जो है यहाँ पे है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम अगर बात करते हैं मुगल एरा के समय में, तो वी विल फाइंड इट आउट कि औरंगजेब के द्वारा स्थापित राहत केंद्र, जिसका नाम शाहाबाद के पुत्र जहांगीर के नाम पे जहानाबाद रख दिया गया। तो याद रखिएगा औरंगजेब के नाम पे वहां पे औरंगाबाद है। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो औरंगजेब द्वारा स्थापित जो राहत केंद्र था एक वहां पे, एक आपका उसका शाहजहां की पुत्री थी जिसका नाम क्या था, जहां आरा। तो शाहजहां की पुत्री थी जिसका नाम था जहां आरा बेगम। उसी जहां आरा बेगम की बात जब हम करते हैं तो उसी के नाम पे इसका जहानाराबाद रखा गया, जो आगे जाकर के जहानाबाद के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली मॉडर्न फॉर्मेशन की बात करते हैं तो 1 अगस्त 1986 को गया से अलग होकर के एक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रिक्ट के रूप में एस्टेब्लिश्ड होता है। यहाँ पे आपको एक लोकसभा सीट जिसका नाम है जहानाबाद, दो आपको आपको सब डिवीजन जिसका नाम है जहानाबाद और आपके मुदंगंज, और 7 ब्लॉक जो है आपको नजर आता है। 93 पंचायत, 611 गांव, और यहाँ पे एक लोकसभा क्षेत्र और 3 जो है हम कह सकते हैं कि आपको लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा क्षेत्र के रूप में नजर आता है। टोटल पॉपुलेशन 11,25,313। जनसंख्या घनत्व 1209, जो कि बिहार की जनसंख्या घनत्व से ज्यादा है। पॉपुलेशन ग्रोथ है 21.34%। सेक्स रेशियो 922 पर थाउजेंड स्क्वायर पर थाउजेंड मेल के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है सेक्स रेशियो लिंग अनुपात जो है इसका बिहार से थोड़ा बेहतर है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेल लिटरेसी रेट, या जिसको हम कह सकते हैं कि पुरुष साक्षरता दर 77.7% एंड फीमेल लिटरेसी रेट इज ऑल अबाउट 55%। तो मेल लिटरेसी रेट में बहुत ज्यादा बेहतर बिहार के प्रदर्शन से, एंड ओवरऑल लिटरेसी रेट भी लगभग लगभग बिहार के बराबर है। इसके अलावा अगर आपको बताते चले कि यहाँ पे आपको जो मिट्टी मिलती है केवल सॉइल, विच इज वेरी फर्टाइल सॉइल, जिसमें अगर केवल सॉइल की बात करते हैं तो वी विल फाइंड इट आउट कि अगर हम इसमें भांगर सॉइल प्लस क्ले की मात्रा को जोड़ देते हैं तो वी कॉल्ड इट एज अ केवल सॉइल। तो अत्याधिक उपजाऊ केवल मिट्टी नजर आती है। बराबर हिल्स यहाँ पे नजर आता है, जो कि पत्थर उत्खनन जिसको हम कहते हैं स्टोन क्वार्टराइज के लिए जाना जाता है। मेजर क्रॉप जो यहाँ पे ग्रो होते हैं डेट वाज पैडी, वीट, मसूर। और ऑब्वियस से बात है कि कृषि प्रधान यहाँ पे एग्रीगेरियन इकोनॉमी है। लगभग 4500 यहाँ पे टोटल यूनिट्स हैं और 2437 रजिस्टर्ड यूनिट्स, एंड देयर इज अ जीरो मीडियम लार्ज यूनिट है। जिले में बड़े उद्योग का बहुत भारी अभाव है और पूरी अर्थव्यवस्था जो है एमएसएमई यानी कि मीडियम स्मॉल जो इंटरप्राइजेज है उसके आसपास घूमती है। लाइक एग्रो बेस्ड, लाइक वुड एंड फर्नीचर बेस्ड, लाइक मिनरल बेस्ड, लाइक रेडीमेड गारमेंट्स, लाइक केमिकल्स, लाइक इंजीनियरिंग वर्क्स, तो इनके इर्द गिर्द घूमती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो है गया में एक बेंगलुरु के बाद दैट वाज द सेकंड लार्जेस्ट अगरबत्ती का क्लस्टर दैट वाज लोकेटेड इन गया। और गया के इन्फ्लुएंस में ही यहाँ पे आपको एक अगरबत्ती क्लस्टर भी है, जो कि बेसिकली जाफरगंज और जहानाबाद में है, जहाँ पे 200 माइक्रो यूनिट्स जो है स्केल है। और डेट वाज अ रॉ स्टिक मेकिंग जो है विदाउट फ्रेगनेंस, यहाँ पे बेसिकली जो स्टिक है, डंडी जो होता है अगरबत्ती का, उसका यहाँ पे बनाया जाता है। तो जाफरगंज और जहानाबाद के आसपास 200 से अधिक जो छोटे इकाई अगरबत्ती निर्माण के कच्चे माल की आपूर्ति कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे पोटेंशियल एमएसएमई सर्विस में मोबाइल ऑटो रिपेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर, जेरोक्स लेमिनेशन, आटा चक्की और मोटर रिवाइंडिंग जो है इसके इंपॉर्टेंट सेंटर के रूप में नजर आता है। आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बराबर हिल्स जो कि बराबर की गुफाएं हैं, दैट वाज बेसिकली अशोक के टाइम पे आजीवक सेक्ट से रिलेटेड है। साथ ही साथ सुदामा, विश्व झोपड़ी, लोमास ऋषि, कर्ण चौपार, ये सब सारी चीजें हैं। इतना ही नहीं, महाभारत के गोरथागिरी के नाम से वर्णित यह भारत की सबसे पुरानी रॉक कट गुफाओं का, या जिसको हम कह सकते हैं रॉक कट का आपको घर है। कलेक्टिवली इसको हम लोग क्या कहते हैं तो सात घरवा के नाम से जानते हैं। और नागार्जुनी रेंज जो कि बुद्धिस्ट विहार है, जहाँ पे गोपिका, पहियका या फिर वेदिका, ये सारी चीजें आपको यहाँ नजर आती है। अपार्ट फ्रॉम दैट जहानाबाद की बात जब हम करते हैं तो जहानाबाद विभिन्न जो है रिलीजियस सेगमेंट्स और बहुत सारे स्पिरिचुअल का एक ऐसा संगम है, जहाँ पे बुद्धिस्ट हेरिटेज में वी विल फाइंड इट आउट दौरत विलेज, जो कि बेसिकली क्या है, एक आपके अवलोकेतेश्वरवाद जो बोधिसत्व है उसका एक स्तूपा यहाँ पे नजर आता है। इस्लामिक हेरिटेज में हजरत बीबी कमाल का मकबरा, जो कि फर्स्ट फीमेल सूफी संत के रूप में जानी जाती है, कौन, तो हजरत बीबी कमाल का मकबरा।
हिंदू मॉन्यूमेंट्स में वी विल फाइंड इट आउट, सन टेम्पल यहाँ पे मिलता है, बाबा सिद्धनाथ बराबर की गुफाओं पे विष्णु टेम्पल मिलता है, काली टेम्पल मिलता है मुरगांव में। इसके अलावा ये एंशिएंट हेरिटेज, मॉडर्न एमएसएमई और एग्रीकल्चर तीनों को मिला करके एक जबरदस्त कोर के रूप में और आने वाले वक्त में भविष्य की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ता हुआ एक शहर है। अब आइए जहानाबाद से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज को हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट। जहानाबाद जिले से संबंधित निम्नलिखित कथाओं पर विचार कीजिए। जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट वाज carved आउट ऑफ गया डिस्ट्रिक्ट इन 1986, एब्सोल्युटली राइट स्टेटमेंट। It was a part of a Magadh division, that was also a right statement. Jahanabad is located at the confluence of Dardha and Yamunia river, that was also a right statement. तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? 1 2 3 is the right statement. Next question, Jahanabad become a district on 1st of August 1986, absolutely right. जहानाबाद बिफोर बिकमिंग अ डिस्ट्रिक्ट इट वाज अ सब डिवीजन ऑफ गया, बिल्कुल। इट इज इंक्लूडेड इन अ तिरहुत डिवीजन, नहीं ये तिरहुत डिवीजन में नहीं है, ये कहां पे है सर? तो ये जो है मगध डिवीजन में है, तो थर्ड स्टेटमेंट वाज रॉन्ग, तो 1 एंड 2 इज द राइट स्टेटमेंट, तो 2 वाला सही हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जहानाबाद। जहानाबाद में बराबर गुफाएं जहानाबाद जिले में स्थित है, वेरी गुड। इसका प्रमुख निर्माण कार्य मौल काल में हुआ, बिल्कुल सही। कुछ गुफाओं में अशोक के अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं, अशोक के अभिलेख, बिल्कुल सही, अशोक के द्वारा उसको बनाया गया था, तो एब्सोल्युटली राइट स्टेटमेंट। तो जवाब इसका क्या हो जाएगा? सी इज द राइट स्टेटमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट शेयर अ बॉर्डर विथ जहानाबाद। तो जहानाबाद से कौन से जिले अपनी सीमा साझा करते हैं? पटना के साथ सीमा साझा होता है, बिल्कुल होता है। नालंदा के साथ होता है, बिल्कुल होता है। अरवल के साथ होता है, गया के साथ होता है, तो चारों के चारों डिस्ट्रिक्ट इज द राइट आंसर। तो जवाब अगर आप डी लगा रहे हैं तो बिल्कुल जो है आप लोग सही उत्तर लगा रहे हैं मेरे भाई। इसके अलावा दोस्तों आप सभी लोगों ने जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट किया, और आप में से कोई भी जन अगर हमारे पेड कोर्स के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहता है, तो आप लोग के लिए हमारा पेड कोर्स आप लोग के समक्ष है। हमारे इस पेड कोर्स की बात आपको बताते चले, आप अगर 73rd बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, 73rd बीपीएससी की या 74th बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, हिंदी इंग्लिश इंग्लिश मीडियम में अगर करना चाहते हैं, जिसमें आंसर राइटिंग इंग्लिश में कराया जाएगा, तो आप आरंभ बैच के साथ जुड़ सकते हैं। प्योर हिंदी में करना चाहते हैं, अभ्युदय बैच है। इसके अलावा आप अगर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाहते हो तो हमारा सारथी बैच है। साथ ही साथ आप अगर हमारे रफ्तार बैच भी आपके समक्ष है करंट अफेयर्स का, तो आप में से कोई भी जन अगर मान के चलिए कि इस बैच के साथ जुड़ना चाहता है तो जुड़ सकता है। आप अगर 73rd 74th का हमारा बैच लेते हैं फाउंडेशन, तो आपको हम उसके साथ सारथी बैच इंक्लूड करा देंगे। तो अगर आपको बैच लेना है तो डायरेक्टली हमको व्हाट्सएप कीजिएगा 8789847319, इस नंबर पे आप हमको डायरेक्टली व्हाट्सएप कर दीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। बाकी आपको बताते चले इस बैच की खास बात, 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस मिलती है इसमें, और इस 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस में इंडिविजुअल मेंटरशिप मिल जाता है, मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, प्री रिकॉर्डेड फाउंडेशन बैच, लाइव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स, 4 महीने का डेडिकेटेड आंसर राइटिंग, डेडिकेटेड 2 महीने का एमसीक्यू प्रीलिम्स बैच, ग्रुप मेंटरशिप बाय फैकल्टीज, 20 किताबों का सेट आपके घर तक, 5100 एमसीक्यू प्रैक्टिस, एनसीईआरटी का रिकॉर्डेड, सो दैट आप जो एकेडमिक्स के लिए एनसीईआरटी पढ़ते हैं उसको आप कॉम्पिटिटिव के लिए पढ़ सकें, एंड वैलिडिटी आपको 4 साल की मिलती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करते हैं तो आपकी फी फुल्ली रिफंड हो जाती है। आपको बताते चले, क्लास की पीडीएफ आपको चाहिए, ये आपका हमारा व्हाट्सएप चैनल है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसके साथ जुड़ के क्लास की पीडीएफ को ले सकते हैं। अगर आप इस बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं, स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट जो भी आपको सहूलियत लगे वहां पे आप चले जाएंगे। वहां पे जाने के बाद आप क्या करेंगे मेरे भाई, तो वहां पे आप गए, वहां पे जाने के बाद स्टेट पीसीएस में हमारा प्यारा मोहब्बत बिहार, बिहार में जाएंगे बिहार पीएससी, बिहार पीएससी में बाई नाउ, बाई नाउ पे यहाँ पे जाएंगे, कोड क्या लगाना है आपको, कोड से लगाना है ADILIVE, आदि लाइव कोड लगाएंगे। आदि लाइव कोड लगा के 14,999 में कोर्स होगा। जो भी आपका लैंग्वेज है चुन लीजिएगा, हिंदी या इंग्लिश जो भी आपका लैंग्वेज है चुन लीजिएगा, और इसको आदि लाइव ही कोड लगाइएगा। बाद में कोई एक्सक्यूज नहीं कि सर फलाना कोड लगाएं आपको मेंटरशिप पे जोड़िए, नहीं, आदि लाइव ही कोड लगाइएगा। आदि लाइव कोड लगा करके आप जो है इस नंबर पे 8789847319 डायरेक्टली व्हाट्सअप कर सकते हैं।
बाकी आपको हम अपने मेंटरशिप में दिखाना चाहेंगे, हर सब्जेक्ट का हैंड रिटेन नोट जो है आपको मिल जाता है आदि लैब मेंटरशिप में। आप देखिए ध्यान से। तो अगर आप आदि लैब मेंटरशिप को देखना चाहते हो तो देखिए, दिस इज आदि लैब मेंटरशिप। हर सब्जेक्ट, चाहे पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, हर सब्जेक्ट का आप देखिए इस टाइप से हैंड रिटेन नोट जो है आपको मिल जाता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, बहुत अच्छे फ्लो चार्ट डायग्राम्स के साथ, सो दैट आप उसको अच्छे तरीके से इनहांस करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। तो अगर आप हमारे पेड कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आदि लाइव ही कोड लगाएंगे, और आदि लाइव कोड लगा करके अगर आपको कोई दिक्कत हो, किसी प्रकार का कोई डाउट हो, ये नंबर है 8789847319, डायरेक्टली हमको इस पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, या फिर कोई अगर टीम से आपको कॉल करे तो उसको बता दीजिएगा क्लियरली कि आपको क्या चाहिए। तो आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए, इस चीज को आप उनको क्लियरली बोल दीजिएगा। तो बाकी उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा हो, सेशन को आपने अच्छे से एंजॉय किया हो, बहुत कुछ जानने सीखने बुझने को मिला हो। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर ज्वाइन दिस सेशन।